और कैसे हैं प्यारे बच्चों, मज़ा आ रहा है रेशनल नंबर में। पार्ट 3 हम देखेंगे, तो शुरू करते हैं। कन्फ्यूशियस एक दार्शनिक थे। उन्होंने क्या कहा कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम करनी में ज़्यादा होता है। और बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें तो बोलते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो बोलते कम है, वो करते ज़्यादा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। हम लोग नेचुरल नंबर या इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना देखे थे कि यहाँ 0 होता है। पॉजिटिव नंबर को राइट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और निगेटिव को -1 -2 -3 ऐसे हम करते हैं। लेकिन किसी रेशनल नंबर को जैसे 1/2 को कैसे हम करेंगे, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना। सपोज कीजिए कहीं 1 होल 1/2 हो और कहीं 1/2 हो, तो जब होल रहता है इसका मतलब एक पूरा ले लिए 0 से 1 तक, और हाफ का मतलब इसका 2 पार्ट, मतलब ये पूरे का 2 पार्ट कर दो यहाँ तक। इसका मतलब इस नंबर को हम 1 होल 1/2 यहाँ पे डिनोट करेंगे। अगर सीधे 5 रहे तब तो सीधे यहाँ लिख के हम ऐसे डिनोट कर देंगे 5। लेकिन रेशनल नंबर के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे 2/3 है, तो प्यारे बच्चों 2/3 में होल पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब 1 से ये छोटा है। होल पार्ट नहीं है इसका मतलब 1 से छोटा है, तो इसी बीच में होगा, यहाँ से यहाँ तक में। तो 3 नीचे है, मतलब 3 पार्ट इसमें कर देंगे हम। इसको 3 पार्ट में बांट लेंगे, और जो उसमें 2 पार्ट लेंगे, मान लो जैसे 0 से 1 तक ये है, 0 से 1 तक हम 3 पार्ट में इसको बांट दिए। 2 पार्ट जो होगा उसी को 2/3 बोलेंगे। 2/3 मतलब 3 पार्ट में 2 पार्ट। कहीं अगर 4/5 हो तो इसका मतलब होल पार्ट नहीं है, तो बस 0 से 1 के बीच में 5 पार्ट में हम बांट देंगे। 1 2 3 4 5 पार्ट में बांट देंगे। बड़ा छोटा हो गया, मान लो इक्वल 5 पार्ट में बांट देंगे। उसमें से 4 निकाल लेंगे, वहाँ तक 4/5 होगा। जैसे 2 होल 2/3 है, तो 2 जब भी होल में है तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम 2 होल हो जाएगा, यहाँ तक ले लेंगे। और 2/3 का मतलब इससे आगे में हम 3 पार्ट बांट देंगे, उसमें 2 पार्ट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 होल 2/3। तो ये ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए 4 होल 1/2, तो 0 से लेके 4 यहाँ तक है, तो आगे इसमें हम देखेंगे, इसको 2 भाग में बांटेंगे क्योंकि 1/2 है, तो 2 में से 1 पार्ट ले लेंगे। 2 में से 1 पार्ट ले लिए यहाँ तक, इसका मतलब 4 होल 1/2 हो गया। तो पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर होल पार्ट रहे, इसका मतलब 1 से बड़ा है, तो जितना मान लो 3 होल में है तो 3 तक ले लेंगे। बाद में 2/3, इसको 3 पार्ट में बांट के उसमें 2 पार्ट ले लेंगे हम। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। कोई भी पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए -3/-5, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल होगा तो पॉजिटिव ही तो हो जाएगा। ये 0 से ग्रेटर होगा। 7 क्या है? रेशनल नंबर है, 0 से ग्रेटर होगा। यानी सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर 0 से ग्रेटर होगा, याद रखना है। एंड एवरी नेगेटिव रेशनल नंबर इज लेस देन 0। और सभी नेगेटिव रेशनल नंबर, जैसे -3/5, ये क्या है? नेगेटिव रेशनल नंबर है। नेगेटिव रेशनल नंबर किसे बोलते हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कोई भी नेगेटिव हो, तो नेगेटिव रेशनल नंबर ये लेस होगा 0 से। तो इसको ध्यान में रखना है। जैसे 5 इज ग्रेटर देन 0, -5 इज लेस देन 0। अब कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। कंपेयर का मतलब क्या? कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। तो -9/5 ग्रेटर हुआ कि 0, ये जब ये माइनस लग गया तो 0 ग्रेटर हो गया। अब देखिए, एक में माइनस लगा है, एक में पॉजिटिव, तो वो सभी पॉजिटिव नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होता है।
ग्रेटर होता है, तो ये ग्रेटर होगा। अब इस दोनों में लगा है 2/3 -3 और 4/-4/5, इस दोनों में निगेटिव रेशनल नंबर है। इसमें कैसे पता करेंगे? तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए माइनस ऊपर लेके चले जाओ, -2/3 -4/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं, तो 5 2 जा 10 -10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन भी तो है, और 3 4 जा 12 -12 होगा। तब आप बताइए -10 ग्रेटर होगा कि -12? सीधे अगर 10 और 12 रहता तो 12 ग्रेटर होगा, लेकिन जब माइनस चिन्ह लग जाता है तो जो छोटा है वही ग्रेटर हो जाता है। तो -10 ग्रेटर होगा -12 से, क्योंकि इन्होंने 10 रुपया ही उधार लिया, ये 12 लिया, तो जो ज़्यादा उधार लिया वो ज़्यादा गरीब होगा, तो ये ज़्यादा अमीर है। तो अगर मान लो 10 और 12 रहे तब तो आँख मूंद के 12 ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन निगेटिव में उल्टा हो जाता है, जो निगेटिव नंबर कम रहता है वही ग्रेटर माना जाता है इससे, तो इसका मतलब ये ग्रेटर हो जाएगा। तो ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। याद रखना है कि निगेटिव में जो कम रहता है वही ग्रेटर होता है। अब अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो -3/5, 7/-10, -5/6। तो सभी माइनस को हम क्या करेंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे। हम इस माइनस को ऊपर भी लिख देंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। -5/6, क्योंकि -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अब तीनों का एलसीएम ले लो, 5, 10 और 6 का, तो कितना होगा? आई थिंक 30 होगा। 5, 10 और 6 का एलसीएम जब लेंगे, 5, 10 और 6 का, तो 5 1 जा, 5 2 जा और 6 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा, 2 3 जा, 3 2 जा 6, 5 जा 30। 30 में 5 से डिवाइड किए, 6 को -3 से मल्टीप्लाई किए, -18। फिर प्यारे बच्चों 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, और 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, -21। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -25। तो असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटा कौन है? अगर निगेटिव नहीं होता है तो 18 सबसे छोटा होता, 21 उससे बड़ा, 25 सबसे बड़ा। लेकिन निगेटिव केस में उल्टा होता है, तो जो सबसे छोटा है वही ग्रेटर हो जाएगा, जो सबसे बड़ा है निगेटिव लगा है सबसे लेस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सबसे छोटा है, तो -5/6 पहले लिख देंगे। अब इस दोनों में -18 बड़ा है कि -21? तो अगर निगेटिव नहीं रहता तो ये ग्रेटर होता, निगेटिव है इसका मतलब ये ग्रेटर है, ये छोटा है, तो इसका मतलब इसको पहले, इसका जो पार्ट है -7/10, इसके बाद जस्ट लिखेंगे, और इसके बाद ये लिखेंगे माइनस, यही बचा हुआ है तो -3/5। इस तरह प्यारे बच्चों में असेंडिंग ऑर्डर को लिख सकते हैं। राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1। अब एक चीज ध्यान दो कि इसके बीच में 5 लिखना हो, 10 जितना भी लिखना लिख सकते हो। एक चीज बनाना है कि इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में ले आना है, P/Q के फॉर्म में। तो सपोज करो -2/10 दे दिए, तो 10 तो जबरदस्ती नहीं देंगे, नीचे 10 दिए तो ऊपर भी तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। भाई नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 था पहले से, तो हमें 10 नीचे लाना था, तो 10 नीचे भी ले आए तो ऊपर भी तो करना होगा। इक्वल नंबर से ही तो हम मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर कर सकते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। और इसी तरह इसमें भी हम क्या किए, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी 10 से। 10, 5, 7 जो लेने का मन हो आप ले सकते हो। तो -20/10 और -10/10। अब देखिए जब न्यूमरेटर इक्वल है तब अब -20 और -10 के बीच का नंबर ले लेंगे। तो -10 और -20 के बीच क्या होगा, -11, -12, -13, -14। तो 5 ही बोल रहा है, तो -20/10 और -10/10। तो -20 और 10 के बीच क्या होगा, -19/10, -18/10, -17/10, -16/10। ऐसे आप लिख सकते हो, -15/10।
तो इसके बीच में कितना 10 नंबर आ सकता है। लेकिन अगर मान लो आपको बोल दे कि -2 और -1 के बीच 50 रेशनल नंबर लिखना है, ध्यान दीजिए, -2 और -1 के बीच 50 रेशनल नंबर लिखना है, तो इसका मतलब थोड़ा बढ़ा के 60 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 60 से, और 60 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर भी होगा ऊपर भी होगा। अब ऊपर हो गया 120/60 और ये हो गया -60/60, तो न्यूमरेटर इक्वल है, तो 120 - 60 के बीच जो मान हो ले लो 50 नंबर, -119 -118/60 ऐसे करके हम लिख सकते हैं। राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -4/5 -2/3। तो 5 रेशनल नंबर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी ये रेशनल फॉर्म में है, लेकिन नीचे हम कुछ इक्वल कर दें, न्यूमरेटर को क्या करें हम इक्वल कर दें। सपोज करो आप 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 30, चलिए तो -4 को ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 30 आएगा, तो इसको भी 30 करना होगा, इक्वल न्यूमरेटर लेते हैं, तो सॉरी डिनोमिनेटर, तो 30 करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए तो ये हो जाएगा -24/30 और ये हो जाएगा -20/30। अब -24 और -20 के बीच 5 बोल रहा है, तो -21 इसके बीच हम ले सकते हैं -21/30, -22/30, -23/30। अब देखो फिर -24 ही आ गया, तो कुछ तब बढ़ा के हम मल्टीप्लाई करें। हमने क्या किया था, इसको 30 किया था, तो थोड़ा और बढ़ा के कर दो, 60 कर दिए मान लो। -4/5 को 12 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो बड़ा रेंज मिल जाएगा। ये 60 होगा, तो इसका मतलब 30 को भी 60 करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये हो जाएगा -48/60 और ये हो जाएगा 40/60, -40। अब देखिए न्यूमरेटर इक्वल है, तो -40 -48 के बीच 5 आप कोई भी ले सकते हो, -41/60, फिर -42/60, -43/60, इस तरह हम ले सकते हैं। तो हमने देखा क्या कि इसमें न्यूमरेटर को इक्वल करना होगा और थोड़ा बड़ा लेना होगा, ताकि जितना उसके बीच में कर रहा है उस हिसाब से। एक आध और एग्जांपल्स में समझाऊंगा अभी। जैसे सपोज कीजिए आपसे कोई 3/4 और 3/8 के बीच बोल दिया कि 10 रेशनल नंबर लाना है, तो इस दोनों को इक्वल करने के लिए 4 है, तो 2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 6/8 और 3/8, तो इसके बीच हम ले सकते हैं, तो 4/8, 5/8, 6 आ गया, तो 2 रेशनल नंबर आसानी से ले सकते हैं। हालांकि इसके बीच भी बहुत ले सकते हैं, लेकिन फिर वो दोनों को ऐड करके डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो क्यों ना थोड़ा बड़ा ले लें। जैसे इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 हो जाएगा, लेकिन 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 तो होगा नहीं, तो वो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, तो 30/40 हो गया। इसको भी 40 करने के लिए 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 15/40 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसके बीच में ले लो 16/40, 17/40, 18/40, 19/40, इस तरह हम लिख सकते हैं। हमने देखा क्या कि दोनों को डिनोमिनेटर को इक्वल किया। हालांकि एलसीएम लेके भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये भी तो देखना होगा उसके बीच कितने नंबर पूछ रहा है, इसी हिसाब से बड़ा करना होगा उसको। 10 से अगर कहीं ज़रूरत होता तो ये 4 है 8 है, इसको हम 15 से मल्टीप्लाई करते तो ये 60 नहीं 860 के उसमें आएगा नहीं, तो 20 से कर देते मान लो, तो 80 हो जाता है। 8 को 10 से करते ऊपर नीचे, तो बहुत सारा नंबर लिख सकते हैं बीच में। फॉर ईच रेशनल नंबर x
ये लिखना है जैसे x इज ग्रेटर देन 0, तो जितना पॉजिटिव नंबर है जैसे 3/5 इज ग्रेटर देन 0, 4 इज ग्रेटर देन 0, वो लिखना है, मतलब इस तरह का। x इज इक्वल टू 0, तो 0, 0.1, 0.1 भी तो 0 ही होता है। x इज लेस देन 0, तो -3, -2/3, सभी नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होगा, उसको एग्जाम्पल के रूप में लिखना है। इफ x, y एंड z बी रेशनल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन z, तब क्या होगा, x इज ग्रेटर देन z। मान लो 8 7 से बड़ा है और 7 6 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब 8 6 से ग्रेटर तो होगा ही, ये इससे ग्रेटर हो जाएगा। इसी तरह कर रहा है x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन z, इसका मतलब x z से तो इसका मतलब स्वतः बड़ा हो जाएगा, कोई सोचने की इसमें बात ही नहीं है। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हम क्या करेंगे, सबसे ग्रेटर लिखेंगे। तो पहले तो एलसीएम ले लो 9 और 12 18 का, तो 9 12 18 का एलसीएम लेंगे। तो 2 से पहले करते हैं, 2 6 जा 2 3 जा, फिर 3 से करते हैं, 3 3 जा 3 2 जा 3 1 जा, तो 2 3 जा 6 3 जा 18 2 जा 36 36 में 9 से करेंगे तो 4 4 -4 तो -16, 36 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 3 से बन जा 21, 36 को 18 से डिवाइड करेंगे 2 2 को -5 से करेंगे तो -10। तो इसमें देखिए डिसेंडिंग सबसे बड़ा चुनना है, तो पॉजिटिव नंबर सबसे बड़ा होगा, ये दोनों तो नेगेटिव है, तो 21 बीच में है, इसका मतलब ये नंबर सबसे बड़ा होगा। तो 7/12 हम ले लिए। अब इसमें और इसमें आप बताइए कौन ग्रेटर है। तो अगर निगेटिव नहीं रहता तो ये ग्रेटर होता है, लेकिन निगेटिव में जो छोटा होता है वही ग्रेटर हो जाता है, इसका मतलब इससे ग्रेटर ये है, तो ग्रेट तो -10/, तो ये किसका है, ये वाला पार्ट है, तो -5/18, और सबसे लास्ट में ये क्या बचेगा, -4/9। इस तरह मैंने स्मॉल में देखना है क्या, जब मान लो एलसीएम निकाल दिए तब केवल ऊपर का देखना है हमें, न्यूमरेटर का कौन बड़ा है कौन छोटा है, उस तरह हम अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कि पुट ग्रेटर स्मॉलर, तो -5/7 और 6/13, तो ये माइनस को ऊपर लेके चले जाओ तो -5/7 और ये -6/13, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 13 5 जा 65 और 7 6 जा 42, दोनों माइनस में होगा। तो अगर माइनस नहीं रहता तो ये ग्रेटर होता है, लेकिन माइनस में जो छोटा होता है वही ग्रेटर होता है, इसका मतलब ये ग्रेटर हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा।